स्वागत है दोस्तों आपको इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं मगध साम्राज्य के उदय से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। इसका ऑप्शन ए सही है। बिंबिसार का समय काल कितना चलता है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस नीति से मगध को शक्तिशाली बनाया? बिंबिसार ने किस नीति से मगध को शक्तिशाली बनाया? वो वैवाहिक नीति से, जिसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों बिंबिसार ने मुख्य रूप से 3 शादी की है, जो मुख्य शादी है। पहला है कोसला देवी से, जो दूसरा है वैशाली की चेलना से, और तीसरा है पंजाब की छेमा से, और जिससे इसको दहेज मिला उसी से मगध को शक्तिशाली बनाया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बिंबिसार के मुख्य 3 विवाह है, कोसल देवी से, वैशाली के चेलना से, और छेमा जो है पंजाब से, और इसी को दहेज में जो पैसा मिला इसी से मगध को शक्तिशाली बनाया, जो धन दौलत मिला इसी से शक्तिशाली बनाया। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की? बिंबिसार ने किस राज्य पे विजय प्राप्त की थी? वो अंग। दोस्तों अंग की राजधानी कहाँ थी? वो चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त की? अजातशत्रु ने किसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त की? वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतने के लिए कौन से नए हथियार प्रयोग किए? अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतने के लिए कौन से नए हथियार का प्रयोग किए? और रथल मूसल और महाशिला कंटक, जिसका ऑप्शन बी सही है। अजातशत्रु ने वज्जी जो वैशाली को 16 साल के युद्ध के बाद जीता, उसने रथल मूसल, रथ पर लगी तलवार, और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने की मशीन, जो नए हथियार का प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई? तो जो शिशुनाग की वंश की स्थापना हुआ मत शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा को हटाकर हुई, जिसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धता क्या थी? तो जो शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो अवंती को मगध में मिलाकर, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौसंगीति की शिशुनाग वंशी राजा के काल में हुई? कलाशोक के हुई, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो पहले राजगिरी थी और बाद में वैशाली हुई, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उदयभद्र ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किए? तो उदय ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था और क्यों उसे क्या कहा जाता था? जो नंद वंश का संस्थापक था वो कौन था और उसे क्या कहा जाता था? तो वो था महापद्मनंद, जिसे एकारट और सर्वछत्रात्मक कहा जाता था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की विशेषता क्या थी? नंद वंश की विशेषता क्या थी? वो पहला गैर क्षत्रिय था, जो शूद्र मूल का साम्राज्यवादी वंश था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नंद साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? तो नंद वंश की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो विशाल थल सेना और अपार धन संपदा था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के जो सैनिक थे वो ब्यास नदी पर आगे बढ़ने से क्यों मना किए? तो जिसका जो सिकंदर के सैनिक थे वो ब्यास नदी पे आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिए क्योंकि जो नंद साम्राज्य की वैशाली सेना से उसी से डरकर मतलब आगे बढ़ने से मना किया, जिसका ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो धननंद था, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उदय में किस नदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मगध साम्राज्य के उदय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस नदी की थी वो गंगा और सोन नदी की, जिसका ऑप्शन सी सही है। देखिए दोस्तों, गंगा सोन नदी ने मगध को उपजाऊ भूमि, जल परिवहन और व्यापारिक मार्ग दिए, जो पाटलिपुत्र इन नदियों के संगम पर बसा था। अगला क्वेश्चन है मगध के पास कौन सा प्राकृतिक संसाधन था जो उसे शक्तिशाली बनाता था? वो लोहे की खदान है जो राजगृह के पास था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह क्यों सुरक्षित थी? क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो चाणक्य ने जिस ग्रंथ की रचना की वो अर्थशास्त्र था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है मुद्राक्षस नामक नाटक किसने लिखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है? मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है? वो लिखा था विशाखादत्त, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उदय का सही कालक्रम क्या है? मगध साम्राज्य के उदय का सही कालक्रम क्या है? तो जिसका ऑप्शन बी सही है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान किस वर्ष भारत से वापस गया? जो सिकंदर महान जो था वो भारत से 325 ईसा पूर्व में वापस गया। दोस्तों, अगर जो मेरी आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे लिए। आप दोस्तों ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चन लाए। तब तक के लिए धन्यवाद।